वर्ण चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो कि रामभद्राचार्य सरस्वती महाराज जी ने चमार जाति को लेकर अमर्यादित जो टिप्पणी की है, उससे पूरे देश में ऐसे संतों के संत होने पे सवाल है। जहां गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि चाम से, मांस से और रक्त से यह पूरा शरीर बना है, यह पूरा ब्रह्मांड बना है, इस देश के सभी जीव जंतु बने हैं, पशु पक्षी बने हैं। रामभद्राचार्य के शरीर में भी मांस है, रक्त है, हड्डी है। जैसे चाम होता है, मैं से मांस होता है और रै से रक्त होता है। ऐसी परिभाषा संत गुरु रविदास महाराज जी ने भी कही और ऐसे संतों को आईना दिखाया। जो संत चमार शब्द को बार बार छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार चमारों के इतिहास के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, ये शब्द भले ही घृणित हो गया हो या इसको घृणित बनाया गया हो, पर इस जात से जुड़े लोगों का इतिहास भारत में स्वर्ण इतिहास है। यह भारत भूमि ही चमारों की भारत भूमि है, क्योंकि इस भारत भूमि को आदिवासियों की भारत भूमि, इस भारत भूमि को पिछड़ों की भारत भूमि, इस भारत भूमि को दलितों की भारत भूमि, अक्सर बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा। और यह इतिहास चमारों का सदियों पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में चमार जात के लोग ही रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब भारत में बुद्ध और महावीर का धम्म चल रहा था, बुद्ध और महावीर के धम्म में सबसे ज्यादा सन्यासियों को दान देने वाले चमार जाति के लोग थे। ये पूरी भारत भूमि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये पूरी की पूरी भारत भूमि द्रविड़ों की रही है। ये पूरी भारत भूमि चमारों की रही है, जिसका एक स्वर्ण इतिहास चवर वंश से भी लिखा गया है। रामभद्राचार्य चवर वंश के इतिहास को पढ़ो। जिस चवर वंश के इतिहास से ही भारत का गौरव दिखाई देता है। इस चमार जाति में ही संत गुरु रविदास पैदा हुए, इस चमार जाति में ही संत गुरु कबीरदास पैदा हुए, इसी चमार जाति में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए। भारत में ऐसी ऐसी विभूतियां पैदा हुई है जिनके नाम से भारत को जाना गया, भारत को पहचान मिली। और तुम क्या कहते हो रामभद्राचार्य कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है। तुम सही कहते हो, वो असल में चमार है। क्योंकि इस भारत में अगर किसी ने राम का विरोध किया है, किसी ने राम के पाखंड का विरोध किया है, वो चमार ही है। भारत में दूसरी और कोई जाति नहीं है जो राम का विरोध कर सके, जो राम के पाखंड का विरोध कर सके। एक सूरवीर जाति भारत में चमार ही जाति है जिसने राम शब्द का खंडन किया है, जिसने राम की पूरी लीला को समाज के सामने साबित कर दिया कि राम नाम का कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ। चमार जाति है जिसने राम नाम से पर्दा उठाया है। जहां समाज को राम नाम से जोड़ने के लिए भ्रम फैलाया गया, पाखंड फैलाया गया, वहीं चमारों ने ही कहा है कि राम नाम का जाप करने वाले, राम नाम का यज्ञ करने वाले, राम नाम का गुणगान करने वाले, ये सारे झूठे हैं। क्योंकि इस भारत में कोई राम नाम का
व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। तो यूं तो आप सही कहते हो, सत्य कहते हो कि राम को जो नहीं मानता वो चमार है, सत्य है। और राम को जो नहीं मानता वो चमार है, इसका अर्थ यह होगा पूरी दुनिया चमार हो जाएगी। और देखना कुछ सालों में राम नाम से पर्दा उठ ही जाएगा। राम नाम लेने वाले भारत में नाम मात्र के बराबर रह जाएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। झूठ कब तक चलेगा और कब तक चलेगी तुम्हारी झूठे वचन की ये संतों की गद्दी, जो हिंदू परंपराओं में तुम अपने आप को महंत संत सरस्वती कह रहे हो। जातियों के आधार पर टिप्पणी करते हो, जातियों के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा करते हो। व्यक्तित्व के आधार पर अपनी बात कहनी चाहिए। तुम्हारी भाषा का सौंदर्य तुम्हारा व्यक्तित्व होना चाहिए, तुम्हारे ज्ञान का मूलभूत आधार होना चाहिए। तो रामभद्राचार्य जी से मैं तो यही कहूंगा, संतों का कार्य संत शब्द में ही छिपा है। संत के 3 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर स होता है। स का अर्थ होता है जिसके भीतर संयम है, शांति है, सद्भावना है, वो संत हो गया। जिसके भीतर संयम है, शांति है, सद्भावना है, वो संत हो गया। दूसरा अक्षर है न, जिसके भीतर नर्मता है, जिसके भीतर नम है, जिसके भीतर नीर जैसी तरलता है, वो संत है। जो एक नग के समान है, नग का अर्थ चमकीला, चमकता हुआ है, वो हीरा है, उसी को संत कहते हैं। तीसरा अक्षर तय है, जिसमें त्याग है, त्याग की परिकल्पना की भावनाएं हैं, जिसमें तमस गुण समाप्त हो गया, जिसमें तमस नहीं बचा, त्याग उत्पन्न हो गया, जो तैयार हो गया अपने व्यक्तित्व में, वो संत है। तो रामभद्राचार्य ये जातियों पे अमर्यादित, या यूं कहे साहित्यों से ग्रसित, बीमारी से ग्रसित ऐसी भाषा व्यक्ति बोल सकता है, अन्यथा संत नहीं बोल सकता। अन्यथा जीवन में कभी तुम अपने आप को यह महसूस ना करा सकोगे कि तुम एक संत रूप में जीवित हो। आप सभी देशवासी ऐसे अमर्यादित भाषाओं से बचे और समाज की अखंडता, एकता और बंधुता के लिए आगे बढ़े। नमो बुद्धाय।